आप अपने हृदय को विशुद्धात्मा तब बना सकते हैं जब आपका उद्देश्य हो जाए कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। दृढ़ निश्चय हो गया इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब इस उद्देश्य में इतनी ताकत है, सब कुछ हटा देगा। बस आप इस उद्देश्य पर टिके रहिए। हृदय से उद्देश्य हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी ही है। ये हृदय से आपके बैठ जाए। अभी बैठा नहीं है, बहुत आप वाणी से कह देते हैं, क्योंकि जब हृदय से बैठ जाएगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसका लक्षण क्या है? कैसे जानोगे कि आपका उद्देश्य हो गया? जैसे बहुत दिनों से आपको पानी न मिला हो, अब आपके उद्देश्य में केवल एक बात है, मुझे पानी पिला दे कोई। अब उसके सामने रबड़ी रखिए, उसके सामने एक से एक 56 भोग रखिए, उसका मन क्या, कोई भी इंद्री नहीं कहेगी पाने के लिए। पहली बात उसकी होगी, पहले जल पिला दीजिए। अब केवल उसका उद्देश्य माना जाएगा कि जल ही उद्देश्य है इस समय। ऐसे ही आपके हृदय में जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आ जाएगा, तो हर इंद्री के भोगने के विषय सामने रख दिए जाएं, तो आपको वैसे ही लगन होनी चाहिए। जैसे जल में आपको डुबो दिया जाए, तो उस समय आपका वो एक ही उद्देश्य रहता है, प्राण बचाना, अर्थात प्राण वायु, श्वास लेना। अब उस समय प्रश्न करे उससे कि आपको 1 कुंतल सोना देंगे, आपको इतना चांदी देंगे, हीरा जवाहरात देंगे, सुंदर स्त्री देंगे, सुंदर पुरुष देंगे, कुछ भी। वो कहेगा पहले श्वास लेने दो मुझे। जब आके जल में उसके कान में कहे ये सब देंगे, वो कहेगा पहले पहली बात मुझे श्वास लेने दो। जब ऐसी उद्देश्य वृत्ति, पहले मुझे भगवत साक्षात्कार होने दो, बाद में हम तुम्हें देखेंगे। जब ये बात आ जाए हृदय में, तो जान लेना आपका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति। हम लोगों की ढिलाई है, अगर कहीं सोच भी लिया है भगवत प्राप्ति और सामने विषय आता है, तो लगता है भगवत प्राप्ति तो भविष्य में होने वाली है। वर्तमान में इस विषय को भोग लेते हैं और नाम जप से और साधन से पाप नष्ट ही हो जाते हैं, और भगवान बड़े कृपालु ही हैं, तो भविष्य में भगवत प्राप्ति होने में अब कोई संशय नहीं। ऐसी हमारी बुद्धि प्रेरणा करके मुझे ऐसे फंसाती है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं किसी कोने में सुना के बात भी आ गई है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो भगवत प्राप्ति हम ऐसे मानते हैं कि वो भविष्य में कभी होगी, पर वर्तमान में जो भोग आया इसको भोग लेते हैं। अगर पाप भी लगेगा तो नाम में बड़ी सामर्थ्य, धाम में बड़ी सामर्थ्य, ये भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं माना जाएगा। ये बुद्धि की कपट भरी सलाह है, मत मानो। इसीलिए मयि मनाधत स्व मयि बुद्धि में निवेश है। ये बहुत बचो, ये बहुत ठग हैं, ये हमारे अंदर ही ठग हैं जिनसे हम सलाह ले रहे हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां से आपको लूटना है। इनकी सलाह मत मानिएगा, हरि गुरु की सलाह मानिए। हरि गीता में बोल रहे, सदगुरुदेव उस गीता रूपी अमृत का पान करके स्वाद लेकर बोल रहे, मान लो दोनों में से किसी एक की बात मान लो, और मन बुद्धि की सलाह मत मानना। ये वो ठग है, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां आपको लूट करके एकदम खाली कर देंगे, अर्थात परमार्थ से रहित कर देंगे।